हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी आई है सब असिस्टेंट इंजीनियर, इसके एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में कि इस एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। वैकेंसी कम है लेकिन पेपर का लेवल भी काफ़ी इजी रहता है, तो अगर आप इसके लिए प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी लेके चलोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम आराम से आप अपनी सीट क्लियर कर सकते हो। वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है, इसके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का क्या लेवल है, पैटर्न को समझेंगे और इसके लिए कौन सी बुक्स और टेस्ट क्या प्रैक्टिस करना है हमें, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन होगा वो आपका यहाँ पे एक तरह से दो स्टेज है। पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव, देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखा जाए तो OMR बेस्ड एग्जाम होगा, 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो सारे के सारे आपके सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क होगी और 1.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ये तो रहा इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप इसमें क्वालिफाइड हो जाते हो देन आपको जो एक लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे DV के लिए। ओके, और पर्सनल टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड ऑब्टेनिंग इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 45% जनरल के लिए, 40% OBC, EWS के लिए 40% OBC एंड EWS और 35% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। ओके, तो जो आपका इंटरव्यू होगा ये होगा टोटल 40 नंबर का, सेकंड पेज में आपका। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट टोटल मार्क्स के बेसिस पे बना दी जाएगी। ठीक है, दोनों एग्जाम का कंबाइंड करके ये इसका प्रोसेस है। ओके, अब बात करते हैं हम, जैसे इसका पेपर हुआ था लास्ट टाइम पे 4 अगस्त 2024 को। ठीक है, अब बोर्ड ने इसका कोई भी सिलेबस नहीं दे रखा ऑफिशियली। अगर आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो इसका कोई सिलेबस ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमने PYQ पेपर को एनालिसिस किया, जो भी पुराने पेपर्स थे इसके, और उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको तैयार किया है कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। देखो यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन थे 14 क्वेश्चन। इसमें से स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट है, इसमें से सिर्फ ये पूछा गया था कैरी ओवर फैक्टर और 3 इंचेज आर्चेज का क्वेश्चन था। कुछ शिफ्टों में डिटर्मिनेसी के भी क्वेश्चन थे, वो अलग दो जो इससे पहले जो वैकेंसी थी उसमें वो। ठीक है, सर्विंग के यहाँ पे 16 क्वेश्चन थे जो कि बियरिंग है और कंपास वगैरह, थोडोलाइट है, प्लेन टेबल, चैन करेक्शन, लेवलिंग, कंट्योर, ऑप्टिकल स्क्वायर, टोटल स्टेशन एंड साइड डिस्टेंस, इन टॉपिकों से सर्वे में क्वेश्चन आए थे। सॉइल में 15 क्वेश्चन आए थे जो कि इन टॉपिक्स से आए थे। एनवायरनमेंट में 14 क्वेश्चन थे इन टॉपिकों से। बिल्डिंग मटेरियल में आपके 13 क्वेश्चन थे टोटल इन टॉपिकों से यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हमें और है कि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल दिया हुआ है, आपका BCME नहीं दिया हुआ है। जो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे नहीं है एक तरह से। तो जब आप PYQ, जितनी भी PYQ, आपको पहला काम ये होगा पढ़ने के लिए कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो। एक जैसे हमने यहाँ पे किया आपके लिए, ऐसे ही आप क्या करना बाकी के पेपरों को भी। मैं इसकी तो PDF आपको दे दूंगा इस पेपर की एनालिसिस की। एक पेज में आप लिखते जाना कि किस किस जैसा जो पेपर हुए 4-5 पेपर ही तो आपके टोटल है इसके तो आप उनको सबको एक पेज में लिखते जाना कि सॉइल में कहाँ से क्वेश्चन है, बिल्डिंग मटेरियल में कहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ से है, वगैरह वगैरह। अब हम ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखो जाए तो रेलवे से भी क्वेश्चन आए हैं, हाईवे तो आपका ही, तो रेलवे हाईवे दोनों पढ़ना है आपको। FM में अगर हम देखें यहाँ पे तो बर्नौली है, हाइड्रोस्टेटिक है, ओपन चैनल फ्लो से भी क्वेश्चन है, मतलब आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, और इंजीनियर मैकेनिक्स के टोटल 6 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैथ का भी डाल रखा था इन लोगों ने, साइन कुछ वैल्यू थी, साइन बटे कॉस में कुछ एंगल दे रखा था। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी एक क्वेश्चन था। ये तो आपके इस पेपर का वेटेज था। ठीक है, तो मेजरली आपका सिविल ही आएगा। ये एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे इन लोगों ने डाल दिया जो भी एक बेसिक टाइप का था। ठीक है, तो आपका इसके लिए आप बुक्स कौन सी पढ़ने हो, तो देखो पेपर का जो लेवल होता है ना, वो आपका लेवल आता है बहुत ही इजी लेवल। इसमें एकदम इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वाली बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, ये भी लगा लोगे, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर भी आप चाहते हो कि मुझे और अच्छी तैयारी करनी है कि चीज़ें और थोड़ा मेरे पास टाइम है, आप PYQ लगाना चाहते हो तो ये एक यूथ की बुक भी आती है प्रीवियस ईयर पेपर की। इसमें वेस्ट बंगाल के बाकी JEE एग्जाम सबके पेपर है, तो आप ये चाहो तो एक ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप
साथ में गुप्ता एंड गुप्ता लगा ली, इसको तो लगा ही लेना, गुप्ता एंड गुप्ता को तो मस्ट है ये। इसका सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं और जल्दी इसकी आपको बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, एक एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत अच्छी किताब आती है, ये ऑप्शनल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप मेरे से पूछे सिर्फ एक बुक बता दीजिए तो आप सिर्फ गुप्ता एंड गुप्ता लगा लीजिए, ये काफ़ी है। आपके पास टाइम है तो इसको देख सकते हो। और अगर आप साथ में एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये बुक ऑलरेडी ऐसे भी लगाओगे तो आपका इससे काम चल जाएगा। लेवल बहुत आसान रहता है। और जिनके पास नोट्स है, रिवीजन के लिए कुछ नहीं है, वो सिविल बूस्टर पढ़ लो। आपका जो पेपर है इससे बाहर नहीं जाने वाला। जितने भी आपके क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन आपको सिविल बूस्टर में मिल जाएंगे। हैंडबुक है ये रिवीजन के लिए, जिनको नहीं पता तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना। डेली बेसिस पे आप इसको पढ़िए रिवीजन। अगर आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताऊं तो आप क्या करिए, सुबह उठते ही सबसे पहले इसका रिवीजन करिए 2 घंटे। तो आपको डेली 2 घंटे तो मिनिमम इसको देना है आपको मॉर्निंग में रिवीजन के लिए। और आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे आपकी स्पीड बनती जाएगी। और साथ में फिर आप क्वेश्चन लगाते जाओ। आप इससे कोई भी चैप्टर लगा रहे हो या कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो पहले इसको पढ़ो फिर लगाओ, क्योंकि आपके फिर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी बनाई है जिसमें टोटल आपके 10 तो फुल लेंथ रहने वाले हैं और यहाँ पे 140 टेस्ट है आपके, वो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज और मिक्स वगैरह रहेंगे। तो टोटल आपके 150 टेस्ट आपको मिलेंगे। ओनली ये आपकी प्राइस जो है इसकी वो है 99 रुपये। कोई ज़्यादा, बिल्कुल एकदम नॉमिनल प्राइस में है। ये आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है या प्ले स्टोर पे आप सर्च भी कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आपकी तो नंबर पे फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। सो ओवरऑल आपके ठीक अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी कम है बट आप इसको आराम से कर सकते हो। तो मैं आपको यही करूँगा, एक तो आपको सिविल बूस्टर पढ़नी है, ठीक है, और साथ में आपको लगाने हैं यहाँ पे गुप्ता, ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज। बस इतना भी अगर आप कर लोगे तो आराम से आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप ये जो पेपर है इनको एक बार सभी पेपरों को लगा लेना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।